हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2013 से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट बी और सी के उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट बी से आया हुआ है। कंसिडर द फंक्शनल जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स वाई डैश डी एक्स वेर एफ एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई। हमारे पास फंक्शनल दिया हुआ है वाई डैश प्लस वाई फॉर एडमिसिबल फंक्शन वाई, देन जे हैज़ फर्स्ट ऑप्शन नो एक्सट्रीमल, सेकेंड सेवरल एक्सट्रीमल्स, थर्ड में है वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एज एन एक्सट्रीमल एंड फोर्थ वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज एन एक्सट्रीमल। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो फंक्शनल दिया हुआ है इसके पास में एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किस टाइप का होगा। तो देखिए, ये हमारे पास फंक्शनल दिया हुआ है वाई डैश प्लस वाई एंड हम ऑयलर इक्वेशन जानते हैं। ऑयलर इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम ये फंक्शनल से वैल्यू रखेंगे, तो जब इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो 1 आ जाएगा, फिर इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे वो क्या आ जाएगा, वाई डैश के रिस्पेक्ट में भी यहाँ से 1 आ जाएगा, देन वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस डी बाई डी एक्स 1 इक्वल टू जीरो। अब कॉन्स्टेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। देन हमारे पास क्या वैल्यू आई? 1 इक्वल टू जीरो। अब 1 क्या कभी जीरो के इक्वल होता है? तो ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में नो एक्सट्रीमल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड पार्ट बी से क्वेश्चन है तो ए के ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। अब ये बताना है कि ये जो फंक्शनल दिया हुआ है इसका एक्सट्रीमल जो होगा वो अगर एग्जिस्ट करेगा तो किस टाइप का होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए ये पूछा गया है कि किस टाइप का होगा। जैसे फर्स्ट में है इसका जो एक्सट्रीमल है वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कंटेनिंग ए वाई ए एंड बी वाई बी। एंड सेकेंड में है is a solution to the differential equation y dash equal to c root 1 plus y dash square for some constant c. Third is a solution to y double dash equal to 0 and fourth does not exist. Then ये बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल दिया हुआ है, ये फंक्शनल है रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो फंक्शनल दिया हुआ है ये y से फ्री है, इंडिपेंडेंट है y से, देन उस कंडीशन में डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। फिर नेक्स्ट, अब हमारे पास ऑयलर इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है ये वैल्यू तो यहाँ से जीरो हो गई क्योंकि इसमें y है ही नहीं, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जैसे ये रूट एक्स की फॉर्म में है तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन टू रूट एक्स। फिर यहाँ पे इस वाई डैश का भी करेंगे तो ये आ जाएगा टू वाई डैश, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या आ जाएगा? वाई डैश अपॉन रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और इसका रूट। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? जीरो के इक्वल। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली, अगर हम देखें ये वैल्यू मिली डी बाई डी एक्स वाई डैश प्लस रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई डैश अपॉन रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा वो c1 आ जाएगा और डी बाई डी एक्स मतलब वो हट जाएगा इंटीग्रेशन से। देन हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा? वाई डैश, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई डैश इक्वल टू c1 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन को देखें तो सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि जो इसका एक्सट्रीमल है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल टू सी रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और हमारे पास भी यही मिला है। हमने कांस्टेंट सी लिया है, कांस्टेंट तो हम सी भी कंसिडर कर सकते हैं, हमने c1 कंसिडर किया है, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन आया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, देन वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, तो इसको इधर ले आते हैं और वाई डैश स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई डैश स्क्वायर 1 माइनस सी वन स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर। अब वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं तो c1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस c1 स्क्वायर। अब ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट ही है तो हम इस पूरी वैल्यू को एक नया कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू ए, वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू ए, या वाई डैश क्या है यहाँ पे? ये जो वाई डैश है ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन है वाई का, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। देन इसका हम क्या करेंगे?
इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिल जाएगा ax प्लस बी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो एक्सट्रीमल है वो एक स्ट्रेट लाइन है। देन फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड में ये दिया हुआ है इज अ सॉल्यूशन टू y डबल डैश इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम देखते हैं y डबल डैश इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो हमारे पास y क्या है ax प्लस बी। देन हम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका होगा और इसका 0 हो जाएगा, तो हमारे पास y डैश आ गया a। फिर कांस्टेंट का जब सेकंड टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। देन हमें क्या मिला, y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें यही दिया हुआ इज अ सॉल्यूशन टू y डबल डैश इक्वल टू 0। देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो हमारे पास ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए, हमारे पास एक्सट्रीमल तो एग्जिस्ट कर रहा है और फोर्थ में डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जब तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया।